अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी खैरियत से होंगे और अपनी मेहनत लगन जो है जारी रखे होंगे, क्योंकि मेहनत से ही इंसान सब कुछ पाता है। ठीक है, आज की वीडियो मैं इसी टॉपिक पर लाया हूँ कि आप किस तरह 60 में इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, उसको तैयार करके किस तरह आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। सिर्फ ये परूज की बात कर रहा हूँ, हीरोज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बाद में अगली वीडियो में लेकर आऊंगा, और इसी के साथ मैं इडियम्स भी सेकेंड ईयर क्लास के ऐसे भी हो गए और हमारा मिस्टर चिप्स भी हो गया, उसके भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लाऊंगा। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और घंटे के निशान को दबा देना है। तो हम 60 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उसी को डिस्कस करेंगे, जो कि फर्स्ट 10 चैप्टर में से हैं, और ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस बोर्ड में पेपर्स में बहुत ज्यादा दफा आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसे आप याद करके अपना जो पहला पोर्शन होता है तकरीबन 16 नंबर्स का शॉर्ट क्वेश्चन का, वो आप कैसे गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। आज के वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं ऑल काइंड ट्यूटोरियल। आज के लिए मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूँ सेकेंड ईयर क्लास के लिए, जो कि ख्वाहिशमंद हैं कि वो इंग्लिश की तैयारी अच्छी से अच्छी करना चाहते हैं, लेकिन या तो उनको वक्त नहीं मिलता या फिर उनसे तैयार इतना ज़्यादा मवाद तैयार नहीं होता। तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आना वाला हूँ, इसको वीडियो को देखकर आप जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है इसमें तकरीबन ज़्यादा ना तो 60-70% नंबर यू कैन गेन इट इन तकरीबन 15 से 20 दिनों की तैयारी करके आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बुक 2 है, मॉडर्न परूज है, इसके चैप्टर नंबर जो हैं वो 10 हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडर्न परूज जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, उसी को हम पहले एक मरतबा, जिसे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देने के काबिल हो जाएं। ठीक है, इसके जो कुछ ओवरव्यू इस तरीके के हैं कि पंजाब बोर्ड्स में गुज़श्ता 15 सालों में इन अस्बाक से ज़्यादा बार सवाल पूछे गए हैं। जो सबसे पहले नंबर पर जो हमारा परूज है वो है एंड ऑफ टर्म। एंड ऑफ टर्म में क्या होता है आप इसे बखूबी जान सकते हैं, आप इसे बुक में भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वाई बॉयज फेल इन कॉलेज। सिर्फ बॉयज की ही बात की जाती है कि बॉयज किस तरह फेल होते हैं कॉलेज में। ठीक है, नेक्स्ट है कि यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, आप साइंटिफिक मेथड को यूज करके क्या क्या कर सकते हैं, उस वो भी चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर पर हमारे पास चैप्टर है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, तब बुक्स की तबाही या बर्बादी, या फिर आप समझ ले बुक्स की खत्म की निशानदेही की जाती है इसमें। अगले जो हमारा एंड है जिसमें बहुत ज्यादा मर्तबा सवाल पूछे गए हैं, और ये परूस की बात कर रहा हूँ, हीरोज की बात नहीं कर रहा। ठीक है, वो है चाइना वेज टू प्रोग्रेस, के चाइना ने किस तरह तरक्की की इसके मुतालिक। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे इडियम्स की जानिबी, परूस हीरोज की जानिबी, मिस्टर चिप्स के जानिबी। मजमून तमाम जो 100% नंबर होते हैं, 100 नंबर होते हैं, उसी को हम डिस्कस करेंगे, और ये जो बात की जाएगी मुकम्मल इम्पोर्टेंट चीज़ों के मुतालिक बात की जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड वन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स। सर जेम्स जीन्स के मुताबिक क्या हुआ व्हेन वांडरिंग स्टार वांडरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन। ठीक है, तो इसका आंसर अप्रोप्रिएट है कि अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स व्हेन 200 मिलियन ईयर्स अगो द वांडरिंग स्टार केम नियर द सन, जब स्टार उसके तारे के दूसरे सियारे के साथ पहुंचा तो इट रेज्ड अ बिग वेव्स, यानी बिग वेव भी आप इसे यूज कर सकते हैं, ह्यूज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। दीज टाइड फॉर्म्ड अ माउंटेन सो हाई दैट वी कैन हार्डली इमेजिन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है,
व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, प्लैनेट क्या हैं और ये किस तरीके से मार्स से वजूद में आए। तो हम इसका जवाब है अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, प्लैनेट्स आर द थ्रोन अवे पीसेस ऑफ द सन, द प्लैनेट अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय द ब्रेकिंग ऑफ द gaseous mountain which can created on the surface of the sun. Next हम मूव करते हैं, why is there no life on the stars, के सितारों पर जिंदगी क्यों नामुमकिन है। ठीक है, इसका अप्रोप्रिएट आंसर है द स्टार्स आर द बिग बर्निंग बाल, जो कि स्टार होते हैं वो बहुत ही गर्म फायर बाल की तरह आप समझ लें। ठीक है, दे आर वेरी हॉट, वो बहुत ही गर्म होते हैं। लाइफ वुड मेल्ट अवे देयर, जो जिंदगी है वो पिघल जाएगी। दैट्स व्हाई देयर इज नो लाइफ ऑन स्टार्स। ठीक है, यही वजूहात हैं कि द स्टार आर द बिग बर्निंग बॉल ऑफ फायर, दे आर वेरी हॉट, लाइफ वुड मेल्ट अवे देयर, दैट्स व्हाई लाइफ देयर इज नो एग्जिस्ट ऑन स्टार। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये जो बात हो रही है क्वेश्चंस की, ये सारे क्वेश्चन ही नहीं दोहरा रहा बल्कि ये इम्पोर्टेंट है जो कि 15 सालों में पंजाब बोर्ड में जो कि आ चुके हैं, और इस मरतबा जो इम्तिहान होंगे उसमें भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की जानी बढ़ते हैं। वाई इज द यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग, ये जो हमारी जमीन कायनात है क्यों इतनी खौफजदा है हमारे लिए। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर है द यूनिवर्स इज फ्राइटनिंग टू अस बिकॉज ऑफ इट्स immense distance, great stretches of time, our littleness and loneliness in space, and the absence of life like our own at any other place in the universe. That's why the universe so frightening. ठीक है, next move करते हैं, what should be the condition necessary for the kind of life we know to exist on their heavenly bodies? Do such condition generally exist? तो इसका appropriate answer है certain suitable condition are necessary for life to exist. Moderate temperature is very important for them. Then air and water are also necessary for life. Such conditions generally do not exist except on earth. और एक बात इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं इसके जो आंसर हैं वो इसी के मुताबिक दिए हुए हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई की बुक है या फिर इंग्लिश की ग्रामर है, आप उसे इसके जो सवाल निशान है वो लगा सकते हैं और उसे अपनी बुक पर अगर आपने तैयार करने हैं यू कैन इजीली डू इट। जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने वो ही तैयार करने हैं, आप इसे बुक से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि जो सवाल जो इम्पोर्टेंट है आपने उसको निशान लगाते जाना है। तो फिर मैं क्या करने जा रहा हूँ कि सिर्फ सवाल ही पढ़ूंगा, ठीक है, और आपने बुक जो हो गई या फिर आपने टेक्स्ट बुक हो गई, आपने अपने पास रख कर इसको निशान लगाते जाना है कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं हमारे बोर्ड में। ठीक है, तो मैं अब क्या करने वाला हूँ कि सिर्फ मैं जो बोलूंगा वो जो हमारे क्वेश्चन है वो ही बोलता जाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, How has scientific method helped us in the production and preservation of food, के हमारे scientific method ने किस तरह मदद फराम किया है प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की जाने बढ़ते हैं। वी आर लेस फेयरफुल देन आवर एंसेस्टर, व्हाट वर आवर एंसेस्टर अफेयर्ड ऑफ, ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हाउ हैज अ साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस टू गेट ओवर द ओल्ड फेयर से बचने के लिए हमें साइंटिफिक मेथड ने किस तरह मदद फराम की है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक मार्कर ले लेता हूँ। ठीक है, और इस मार्कर का जो कलर है, फ्री में मार्कर मुझे मिल रही है, ना कि मुझे 10 रुपए जाया करने की। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशियस स्टिल करंट इन आवर कंट्री, हाउ डू दे अफेक्ट द लाइव्स ऑफ दोज हु बिलीव ऑन देम। यानी कि अभी जो हमारे यहाँ कंट्री हमारे मुल्क में कुछ सुपरस्टिशन पाई जाती हैं, उनके कुछ नाम लिखें। ठीक है, और इससे कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। ठीक है, इसी को हम डिस्कस करते हैं। मैंने सुपरस्टिशियस आर स्टिल करंट इन आवर कंट्री, मैं इसका जवाब इसलिए पढ़ रहा हूँ
कि ये मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाए और आप भी इसे देख सकें कि कौन कौन सी हमारे मुल्क में या फिर हमारे शहर में कौन कौन सी अभी भी सुपरस्टिशियस पुराने जमाने की जो बातें हैं, वो मनगढ़ंत जो बातें होती हैं वो भी पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं। जो पहले नंबर पर है, सम पीपल डू नॉट गो ऑन जनवरी ऑन सर्टेन्स, ये बात भी बहुत अप्रिशिएट है। हमारे कंट्री में ये भी पाई जाती है कि लोग जो होते हैं कुछ दिनों में, यानी कि आप समझ लें कि सफर का जो महीना होता है, या फिर आप समझ लें कि माह रमजान का महीना, या फिर कुछ और ताक महीना दिन होते हैं, तो उसमें लोग सफर नहीं करते, ये भी करेक्ट है। सम पीपल कट ऑफ देयर जनवरी इफ अ ब्लैक कट क्रॉसेस देयर वे, ये भी बहुत अच्छी बात की है कि हमारे यहाँ ये होता है कि जब किसी दूल्हे की यानी शादी हुआ होती है, तो फिर वो जाते हुए कोई और रास्ता अपनाते हैं, और जब वापस बारात लेकर आते हैं तो रास्ता और चूज कर लेते हैं कि काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया है, और जिसकी वजह से हम कट ऑफ द जनवरी जनवरी कर देंगे। ठीक है, ये भी अभी कॉमन ही है। ठीक है, और हमारे कंट्री में ये पाई जाती है। इसके बाद थर्ड नंबर पर जो कि हमारी सुपरस्टिशंस पाई जाती है, वो है, इट इज बिलीव दैट अ गेस्ट विल कम इफ अ क्रो कोस ऑन द वॉल अ हाउस। ये भी बहुत ही अच्छी बात की है कि अगर दीवार पर बैठा कौवा बोल रहा हो, तो फिर ये समझ लिया जाता है कि भाई आज कोई मेहमान आने वाला है, और घर में तैयारियां शुरू की जाती हैं। और अगर मेहमान आ भी जाए ना, तो वो कहते हैं कि अब ये पक्की बात हो चुकी है कि अब कौवा बोलेगा तब मेहमान आएंगे, जब नहीं बोलेगा तब नहीं आएंगे, जो कि एक सुपरस्टिशियस है। इसमें हर, क्योंकि हर सुपरस्टिशियस में एक फैक्ट होती है, इसके पीछे कोई बात होती है। ऐसे तो सुपरस्टिशियस कामयाब नहीं होती। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी जल्दी बोल लेता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एटीट्यूड? एटीट्यूड के आप क्या जानते हैं? यानी कि आपने सुना है एटीट्यूड एटीट्यूड एटीट्यूड, लेकिन आप इसके मुतालिक क्या जानते हैं, उसी को बयान कीजिए। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। हाउ डिड थ्रिफ्टी हाउसवाइफ्स प्रिजर्व फूड इन द पास्ट? जो कि किफायतशुमार औरतें थी, वो किस तरह पिछले जमानों में खुराक को महफूज किया करती थी, उसके मुतालिक आपने बता देना है। ठीक है, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। हाउ साइंटिफिक मेथड हैज इम्प्रूव्ड आवर वेज ऑफ लाइफ? हमारी जो जिंदगी गुजारने का तरीका है, उसको किस तरह साइंटिफिक मेथड ने चेंज कर दिया है। अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की जानिब भी मूव कर लेते हैं। ये हमारा जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू द ऑथर देयर आर सम बॉयज हु फेल बिकॉज दे डू नॉट ट्राई, हु आर दे, कैन वी हेल्प देम? ये हमारा आया है व्हाई बॉय फेल इन कॉलेज से। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसे भी निशान लगा लें। क्वेश्चन नंबर 15। हाउ डू मिस्टेकन ambition on the part of the boy and their parent lead to the failure of the boy? इसी से नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसे भी टिक कर लें। ठीक है, इसके बाद हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर लीड टू द फेलियर ऑफ द स्टूडेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द लेसन? डू यू हैव सिमिलर केसेस इन योर कंट्री? आपने इसके मुतालिक थोड़ा सा बताना है, और ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, आप इसे टिक कर लीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। देयर आर सम स्टूडेंट हु ज्वाइन कॉलेज फॉर फन एंड जॉय। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कॉलेज को मजे लेने के लिए या फिर जॉय करने के लिए चूज करते हैं। हु आर दे, वो कौन होते हैं, और आप इनकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं? ठीक है, उसके मुतालिक आपने कुछ थोड़ा सा बता देना है कि ये जो स्टूडेंट होते हैं किस मकसद के लिए इनका काम होता है। ठीक है, आपने इसको भी टिक कर लेना है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। देयर आर हु आर लेजी ब्लफर। सुस्त लोग जो ब्लफर होते हैं, बदमाश टाइप के। ठीक है, व्हाट शुड बी डन अबाउट देम? इनके मुतालिक क्या होना चाहिए? ठीक है, इस ये एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन से आया है, लेकिन अगर आपके पास ग्रामर है तो उसे आप निशान लगा लें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। व्हाट शुड बी द रोल ऑफ कॉलेज डीन? व्हाट इज कॉलेज डीन? डीन क्या होता है? एक डॉक्टर होते हैं जो कि स्टूडेंट्स का इलाज करते हैं। अब आप ये परेशान होंगे, व्हाट इज द डीन? ठीक है, डीन क्या होती है? ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट वाज हिज जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ का जनरल व्यू क्या होता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है ही लाइक्ड हॉलीडेज फॉर देयर फ्रीडम, फ्रीडम फॉर वेट, ये फॉर व्हाट, ये हमारा आया है एंड ऑफ टर्म से, और ये भी हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज से आया है कि हमारा नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है 22, हाउ डिड द हाउ डिड ही स्पेंड हिज समर हॉलीडेज, यानी कि वो उससे पूछ रहा है कि वो किस तरह अपनी जो समर हॉलीडेज हैं वो किस तरह गुजारता था, ठीक है। विश इज डन नॉट कम ट्रू इन हिज लाइफ, राइट दैट चीज के मुताबिक जो ख्वाहिश हैं, विशेष जो हैं वो कभी भी सच साबित नहीं हो पा सकती, ठीक है। व्हाट आर थिंग्स ही लॉन्ग्ड फॉर बट कुड नॉट हैव, उसने कौन सी ख्वाहिश की जो उसे नहीं मिल सकी, ठीक है। 24 पे हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द फ्राइडे मॉर्निंग रोज कलर्ड फॉर द राइटर, राइटर के लिए जो फ्राइडे की मॉर्निंग थी किस तरह एक रोज कलर्ड की तरह थी, ठीक है। अब हमारा 25 है व्हाट व्हाट वर द फीलिंग ऑफ द राइटर ऑन सैटरडे एंड संडे, सैटरडे एंड संडे में राइटर की कौन सी फीलिंग होती थी, वो बहुत ही हैप्पी होता था। इसमें जो राइटर है वो डैचीज है, डैचीज बहुत खुश हुआ करता था ऑन सैटरडे एंड संडे। 26 क्वेश्चन है व्हाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जो है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स का है कि वो कह रहे हैं कि बैड जो बुक्स होती हैं, गंदी बुक्स जो आपके लिए बाइस तफरीह के लिए ना हो, उनको ज़ाया करना क्यों ज़रूरी है और इसको क्यों मुश्किल होता है डिस्ट्रॉइंग बुक्स करने के लिए, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको भी टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ डिड ही डिसाइडेड टू गेट रीड ऑफ देम, के राइटर ने किस तरह तैयार कर लिया था कि वो इन बुक्स से किस तरह छुटकारा हासिल करे, ठीक है। यही भी तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 29 की जानिब। 29 हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ डिड ही मस्टर अप करेज एट लास्ट टू फ्लाइंग देम इनटू द रिवर, कि उसने किस तरह तहैया कर लिया था कि वो इन बुक्स को रिवर में डालने के लिए कामयाब हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट डिड द राइटर थिंक अबाउट द स्प्लैश, स्प्लैश वुड कैच, स्प्लैश क्या मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, यानी कि उसने जब लोगों को देखा, एक लोगों के ग्रोह को देखा तो उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा कि ये लोग मुझे देखकर ये समझेंगे कि ये एक चोर है या फिर एक ऐसा आदमी है जो बच्चे को बोरी में डाले हुए इसको दरिया में फेंक रहा है, वो चाहे तो उसे पकड़ सकते हैं या फिर पुलिस को कॉल करके इसे गिरफ्तार करवा सकते हैं, इसलिए वो उसके मुतालिक सोच रहा था, ठीक है। राइटर जो क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाई शुड ही बी एन एक्यूटियन to the medical class, the writer should be an academician to the medical class, yeah, he is a hospital himself। ये हमारा आया है चैप्टर नंबर 8 है, तकरीबन 6 है। अब मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, जो एक आदमी जो मुकम्मल तौर पर ही हॉस्पिटल बना हुआ था, ठीक है। तमाम बीमारियां उसको लगी हुई थी, ये उसका था जरा वहम था, ठीक है। ये इस तरीके से ये तो सिर्फ उसका वहम था, बल्कि उसी को कोई किसी भी किस्म की बीमारी ना लगी हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है डिस्क्राइब हिज विजिट टू द मेडिकल मैन, जो राइटर है वो उसने मेडिकल मैन से किस तरह गुफ्तगू की उसके मुतालिक आपने बताना है। ही थॉट ही वाज डूइंग द डॉक्टर गुड टर्न बाय गोइंग हिम व्हाई, यानी कि जो हमारा राइटर है वो कह रहा है कि मैं डॉक्टर के पास जाकर एहसान कर रहा हूँ। एहसान किस चीज बात का है, एहसान इस बात का है कि वो उसके पास जाकर डॉक्टर के पास जाकर उसके लिए एहसान इसलिए कर रहा है
कि उसको तमाम बीमारियां लगी हुई हैं और जो डॉक्टर है उसको तमाम बीमारियों की तशखीस करने में उसे बहुत सारी मालूमात फराहम होगी। इसी तरह वो दूसरे जो मरीज होते हैं उसकी बानिस्बत अच्छा उसका इलाज कर सकेगा और उसकी जो इल्म में इजाफा होगा। वो इसलिए वो उस पर एहसान कर रहा था, बल्कि उसकी सोच थी, बट ऐसा तो नहीं था। जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन 34 है, व्हाट वाज द प्रिस्क्रिप्शन गिवन टू हिम बाय द डॉक्टर। डॉक्टर ने राइटर को कौन कौन सी जो डिस्क्रिप्शन थी, प्रिस्क्रिप्शन सॉरी, वो कौन कौन सी थी, वो आपने थोड़ा सा इसको ब्रीफली डिस्कस कर देना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, डिस्क्राइब हिज विजिट टू द केमिस्ट। केमिस्ट पर उसकी जो विजिट सैर थी वो उसको बयान करें। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्टर एडवाइस, डू नॉट स्टफ योर हेड विद द थिंग यू डू नॉट अंडरस्टैंड। ये कौन सी एडवाइस है, उसका क्या मतलब है, आपने इसको थोड़ा सा बयान कर देना है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डिड द राइटर गो टू द ब्रिटिश म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम क्यों गया। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाई डिड द मैनेजर कम टू थिंक दैट लीकॉक हैड a full secret to reveal। ये आया है हमारा चैप्टर नंबर तकरीबन 8 से। ठीक है, ठीक है, वो अब हम 39 की जाने बढ़ते हैं। व्हाट अदर ब्लंडर्स डिड लीकॉक कमिटेड आफ्टर लीविंग द मैनेजर ऑफिस। ठीक है, ये यहाँ से इसका शॉर्ट क्वेश्चन तकरीबन हमारा जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आया है वो एक्सरसाइज से आया है। क्वेश्चन नंबर 14 की जाने बढ़ते हैं। हाउ मच वाज द राइटर्स सैलरी रेज्ड। जो राइटर है उसकी सैलरी कितनी है, ये भी माई फाइनेंशियल केयर से कैरियर से आया है कि उसकी जो माना की कितनी आमदन थी है। व्हाई डिड पीपल थिंक ही वाज सम इनवैलिड मिलियनर्स। ठीक है, इसके बाद इसको भी आपने निशान लगा देना है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आया है माय फाइनेंशियल कैरियर से। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में होगा। इसके बाद 42 नंबर पर हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्कस चाइनीज एग्रीकल्चर सिस्टम के चाइनीज का एग्रीकल्चर ज़राअत का जो सिस्टम है वो कैसा है, उसको आपने थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करना है। इसके बाद 43 नंबर पर हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ डे इन द लाइफ ऑफ अ चाइनीज स्टूडेंट। के राइटर ने किस तरह चाइनीज स्टूडेंट के साथ अपना दिन गुजारा था उसको थोड़ा सा आपने ब्रीफली डिस्कस कर देना है। 44 नंबर पर हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइडेड टू द चाइनीजी वर्कर। चाइनीजी वर्कर को कौन से सिक्योरिटी बेनिफिट दिए गए, उनको थोड़ा सा ब्रीफली कर देना है। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा दिए गए हैं, 8 दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो इसे 3 या 4 कर सकते हैं। इसके बाद 45 नंबर पर हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इट इज द पीपल एंड नॉट द थिंग दैट आर डिसीव्ड डिस्कस। ये माओ का एक मकोला था, उसने कहा था कि इट इज द पीपल एंड नॉट द थिंग्स दैट आर डिसीव्ड। ये एक लोग हैं ना कि कोई चीजें हैं जिस जिस पर यानी कि जिस पर हम फैसला किया जा सके। ठीक है, इसको भी आपने थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर देना है। इसके बाद हमारा जो 46 नंबर पर जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट की बात कर रहा हूँ, what does hunger mean on large scale and viewed by the author। author के मुताबिक के जो भूख का तनाव है किस तरह हो सकता है, उसको आपने थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करना है। 47 नंबर पर हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सम ग्रेट फेमिनाइन ऑफ द पास्ट। जो पिछले सालों में पिछली सदियों में को जो कहत आए हैं उनको थोड़ा सा ब्रीफली आपने डिस्कस कर देना है। 47। इसके बाद हमारा जो 48 नंबर पर शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डू फेमाइंस अकर्स। जो कहत होते हैं किस वजह से वजूद मार से वजूद में आते हैं, इसको थोड़ा सा आपने ब्रीफली कर देना है। ठीक है, 49 पर शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज टुडे। जो आजकल हमारी जो आबादी बढ़ रही है इसकी वजह ये कौन सी है। ठीक है, इसके थोड़ा सा आपने बता देना है। व्हाट इज मीट बाय बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड हाउ डू दे इफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। और ये किस तरह किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन पर असरअंदाज करते हैं। 50 क्वेश्चन नंबर है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द पुअर इकोनॉमिक कंडीशन प्रीवेलिंग इन अंडर डेवलप्ड कंट्री। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हंगर एंड पॉपुलेशन से आया है। 51 नंबर पर जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ व्हाट डिड द अब्बासीड खलीफ सेड ऑन रिसीविंग द हेड ऑफ हिज गवर्नर। ये चैप्टर नंबर 10 से आया है। ठीक है, 52 नंबर पर जो हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड अब्दुल रहमान डू
to make himself strong and the beauty of his capital। ठीक है, ये भी थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है। 53 नंबर पर हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट of the all-round progress made by the Arabs under अब्दुर्रहमान III। अब्दुर्रहमान III के दौरे हुकूमत में कौन कौन सी तरक्कियां हुई सऊदी अरबिया में, ठीक है, उसको आपने थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर देना है। 54 पर हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड अल-हकम डू टू प्रमोट लर्निंग एंड स्कॉलरशिप इन हिज किंगडम। उसके दौरे हुकूमत में किस तरह उन्होंने स्कॉलरशिप को प्रमोट किया और लर्निंग को प्रमोट किया। क्वेश्चन नंबर 55 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो क्रूज का, ठीक है। अगली वीडियो होगी वो हीरोज के मुतालिक होगी। इसके नीचे आप हीरोज देख रहे होंगे, लेकिन इसी वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करने वाला, वो अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। गिव द अर्ली फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान की जो अर्ली फिजिकल अपीयरेंस थी उसको थोड़ा सा आपने डिस्कस कर देना है। इसका आंसर है ही वाज अ स्ट्रिकिंग यंग मैन, जो कि बहुत तगड़ा जवान आदमी था। 20 साल का था, टाल भी था, लीन भी था, विद शार्प एक्वालाइन फीचर्स एंड रेड हेयर। उसके बाद जो थे वो सुरखते ही वागन एबल मैन विद स्ट्रॉन्ग विल पावर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। घंटी के निशान को दबाना ना भूलिएगा, ताकि इस तरीके एजुकेशन मटेरियल के मुतालिक, HTML के मुतालिक, जावास्क्रिप्ट के मुतालिक इसी तरीके की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर नेक्स्ट वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स।